हाय फ्रेंड्स। आज जो हम बिहार पुलिस के लिए जो है न्यू प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न हम करवाएंगे। हम वही प्रश्न करवाएंगे जो कि किसी ना किसी एग्जाम में जो वो पूछा हुआ प्रश्न है। और आज का हमारा ये क्लास जो है बिल्कुल न्यू बैच स्टार्ट जिसको कहते हैं, वो न्यू क्लास स्टार्ट होने वाला है। और ये क्लास जो है हमारा जीके जीएस के लिए होने वाला है। ठीक है, जीके जीएस के लिए होने वाला है। और आपको यह भी पता है कि जीके जीएस से ही आपका जो है 75% मार्क्स जो है आता है। तो इसलिए जो है सबसे ज़्यादा जो है फोकस करना है, ये जीके जीएस पर फोकस करना है। और यह क्लास जो है डेली, यह क्लास की हम बात करें तो यह क्लास जो है डेली 8:30 बजे, क्या है कि 8:30 बजे PM में बिल्कुल लाइव चलता है। ठीक है, तो डेली के डेली 8:30 बजे रात में जुड़िए और अपना प्रैक्टिस सेट लगाइए और अंदाजिए कि आप कितना मतलब जो है तैयारी कर रहे हैं और कितना तैयारी करने की ज़रूरत है। तो चलिए बिना देरी करते हुए जो प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि बिहार पुलिस के रिलेटेड कोई भी अपडेट जो होगा सबसे पहले जो है आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट कीजिए। और हाँ, यदि किसी भी प्रश्न का आंसर आप पहले से जानते हैं तो उसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है कि मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था। देखो यह जो है ना, क्या कहते हैं, स्टॉकहोम, क्या है, स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि स्वर्ण मुख्यता संबंधित होता है। स्वर्ण मुख्यता जो है संबंधित होता है। देखो ये स्वर्ण मुख्यता जो ये संबंधित होता है, ये स्वर्ण यह जो है ना अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित होता है। ठीक है, इसे होता है तो यह जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित होता है। हाँ, वीडियो को जो है ना शुरू से अंत तक वॉच करना है। ठीक है, तभी जाकर के जो आपको समझ में आने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है। द्विपक्षीय एकाधिकार जो है किस बाजार स्थिति को दर्शाता है। देखो एक विक्रेता और एक क्रेता को दर्शाता है। एक विक्रेता और एक क्रेता को दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा अर्थशास्त्री यह मानता था, कौन सा अर्थशास्त्री यह मानता था कि बेरोजगारी असंभव है और यह किसी भी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए बाजार तंत्र की एक अंतर्निर्मित, क्या है कि अंतर्निर्मित नियामक प्रणाली होती है। नियामक प्रणाली होती है। देखो ये कौन अर्थशास्त्री मानता था ये बताना है। देखो ये जो मानता था ना, ये जो क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जे बी स्वय मानता था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि जे बी स्वय। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर की भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। भारत की संविधान सभा जो है ये किसके कहने पर बनाई गई थी। भारत की संविधान सभा जो है किसके कहने पर बनाई गई थी। देखो भारत की संविधान जो है ये कैबिनेट मिशन के तहत जो है बनाया गया था। किसके तहत बनाया गया था, तो यह जो कैबिनेट मिशन के तहत बनाया गया था। और यहाँ से प्रश्न पूछता है कि भारतीय संविधान का प्रारूप अध्यक्ष यानी कि अस्थायी अध्यक्ष कौन था। तो अस्थायी अध्यक्ष की हम बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। और अस्थायी सदस्य की हम बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा था। और प्रारूप यानी कि पूरे संविधान का जो मतलब उसको मालिक माना जाता है वो भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। तो इसे भी याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताइए। 6 नंबर प्रश्न है कि राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है। राज्य का एक अनिवार्य तत्व जो है निम्न में से कौन सा है।
देखो, राज्य का एक अनिवार्य तत्व, कहने का मतलब जैसे प्रभु सत्ता हो गया, शासन यानी कि सरकार हो गया, राज्य क्षेत्र हो गया। कहने का मतलब ये जो बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। और हाँ, यदि किसी प्रश्न में आपको कहीं पर भी डाउट हो तो वह प्रश्न जो है हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर कि 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है? कौन सा विधिक अधिकार जो है ये बन गया है? देखो, ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार जो है ये बन गया है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार यानी कि 7 का बिल्कुल सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि संपत्ति का अधिकार बन गया है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा है? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा? देखो, ये 44वां क्या हो जाएगा? 44वां ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है मूल अधिकार नहीं रहा है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है 9 नंबर। बताइए, 9 नंबर पे प्रश्न है कि किसने कहा था कि सत्य सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? किसने कहा था कि सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? देखो, ये जो है ना इनके इनकी गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था? गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर सी जिसका सही आंसर हो जाएगा कि गांधी जी ने जो है कहा था। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर कि 10 नंबर में प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? निम्न में से कौन सी जनजाति है जो कि ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? देखो, ये उड़ाव जुड़ी हुई है। कौन जुड़ी है? ये उड़ाव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि उड़ाव जनजाति जो कि ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न बताइए 11 नंबर कि 11 नंबर में प्रश्न है कि नवजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? नवजवान भारत सभा जो है ये किसने स्थापित किया था? देखो, यह जो है ना सरदार भगत सिंह ने किया था। किसने किया था? सरदार भगत सिंह ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा कि सरदार भगत सिंह ने किया था। नवजवान भारत सभा जो है किसने स्थापित किया था? तो ये सरदार भगत सिंह ने किया था। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न बताइए 12 नंबर कि 1921 ईस्वी में नरेंद्र मंडल या चेंबर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? किसके द्वारा जो है ये आरंभ किया गया था? देखो, ये ड्यूक ऑफ कैनॉट के द्वारा जो है किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि ड्यूक ऑफ कैनॉट। क्या हो जाएगा? कि ड्यूक ऑफ कैनॉट। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर की बुद्ध धर्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। बुद्ध धर्म और संघ मिलकर जो है ये क्या कहलाता है? देखो, ये त्रिरत्न कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यह जो है त्रिरत्न कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि त्रिरत्न कहलाता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? लिच्छवी दोहित्र जो है ये किसे कहा जाता है? देखो, ये समुद्रगुप्त को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र के नाम से भी जाना जाता था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 15 नंबर में प्रश्न है कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? देखो, ये पचमढ़ी किसको कहा जाता है? पचमढ़ी जो कि कहाँ पड़ता है? ये एमपी में पड़ता है। तो इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि पचमढ़ी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? बताइए, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है?
देखो ये NH2 जोड़ता है, कौन जोड़ता है? तो यह जो है NH2 जोड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि NH2 जो है जोड़ता है। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि 17 नंबर प्रश्न है कि वह देश कौन सा है जहां ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से किया जाता है? वह देश कौन सा है जहां ड्रिप सिंचाई का प्रयोग जो है अधिक कुशलता से किया जाता है? देखो यह कौन सा देश है? तो यह इजराइल देश है। कौन सा देश है? यह जो इजराइल देश है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि इजराइल देश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक संकटापन जनजाति है? निम्न में से कौन सी एक संकटापन जनजाति है? देखो यह जो ना ब्लैक बक यानी कि कृष्ण सार, क्या है कि ब्लैक बक जिसको कृष्ण सार भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर कि निम्न मानव निर्मित विपदाओं में कौन सी सामाजिक रूप से प्रेरित है? सामाजिक रूप से प्रेरित है। देखो ये गृहदाह, क्या हो जाएगा? गृहदाह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि गृहदाह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर की निम्न में से कौन सी अंतस्राव ग्रंथि गर्दन में स्थित है? निम्न में से कौन सी अंतस्राव ग्रंथि जो कि गर्दन में स्थित होता है? गर्दन में स्थित होता है। देखो अब टू जो उसको क्या कहा जाता है? थायराइड भी कहा जाता है, कि ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि अब टू। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते हैं। देखो यह जो है ना आयन मंडल पर होता है। कहाँ पर होता है? तो यह जो है आयन मंडल पर होता है, कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि ये आयन मंडल पर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए 22 नंबर प्रश्न है कि क्या है? एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है। एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध जो है किससे है? एक्सोबायोलॉजी का संबंध जो है ये किससे है? तो ये अन्य ग्रहों में जीवन के साथ क्या हो जाएगा? अन्य ग्रहों में जीवन के साथ जो है इसका संबंध है। किससे? तो अन्य ग्रहों में जीवन के साथ क्या है इसका संबंध है। ठीक है, अगला प्रश्न है 23 नंबर कि कीट विज्ञान अध्ययन कहलाता है। देखो कीट विज्ञान अध्ययन जो है क्या कहलाता है? देखो कीट विज्ञान जो है कीटों का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यह जो कीटों का अध्ययन कहलाता है कीट विज्ञान। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर कि वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर mg यानी बाई 100 ml में होता है। देखो 100 ml में जो होता है वो बिल्कुल 100 ही होता है। कितना होता है? ये 100 ही होता है, कि ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर कि वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है। वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा जो है ये क्या होती है? वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है। देखो इसकी सामान्य मात्रा की हम बात करें तो ये 5 लीटर होता है। कितना होता है? तो यह जो है ना 5 लीटर होता है, कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि ये 5 लीटर होता है। चलिए अगला प्रश्न कि बुद्धि का केंद्र स्थित है, यानी कि बुद्धि का केंद्र जो है ये कहाँ पर स्थित होता है? बताइए, बुद्धि का केंद्र जो है ये कहाँ पर स्थित होता है? देखो ये परम मस्तिष्क में होता है। कहाँ पर होता है? ये परम मस्तिष्क में होता है। बुद्धि का केंद्र जो है यह परम मस्तिष्क में स्थित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर की पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर माउस जो है ये किसने बनाया था ये बताना है। देखो पहला कंप्यूटर माउस जो है ये किसने बनवाया था? देखो ये डगलस, किसने बनवाया था? डगलस एनर्जल लवर्ट ने बनवाया था, कि ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर की दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता है। दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता क्या है?
देखो दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता जो होता है ये प्रेषित क्या होता है कि प्रेषित संकेत की आवृत्ति होती है। क्या होती है? ये प्रेषित संकेत की आवृत्ति होती है, यानी कि 28 का बिल्कुल सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान जो है ये किसका होता है? निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान जो है किसका होता है? देखो अधिकतम द्रव्यमान की हम बात करें कि न्यूट्रॉन की होती है। किसकी होती है? तो यह जो है न्यूट्रॉन की होती है, यानी कि बिल्कुल सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा? ये न्यूट्रॉन की द्रव्यमान जो है सबसे अधिकतम होता है, यानी कि मैक्सिमम होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर की, जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करता है परंतु न्यूनतम ताप पर नहीं, वे क्या कहलाता है? ये बताना है। वह जो है क्या कहलाता है? देखो वह जो है ना अर्धचालक कहलाता है। क्या कहलाता है? तो उसको जो है ना अर्धचालक कहा जाता है। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।